Hello student, today we have to discuss some basic accuracy and precision. That mean कि basic concept of chemistry चल रहा है हमारा. लास्ट में हमने जो डायग्राम किया है वो, और आफ्टर दैट वी हैव टू टुडे डिस्कस अबाउट द वैल्यू. कैसे हम वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम फिगर का इस्तेमाल करते हैं, कैसे 10 की पावर में इंक्रीज कराते हैं, वो हम देखेंगे. अभी तक क्लास 10th में आपने याद कर लिया था कि कैपिटल जी की वैल्यू कितनी होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो वहां वैल्यू आपने याद करी, पर वो वैल्यू आई कहां से, हाउ इट विल बी कैलकुलेटेड एंड हाउ द साइंटिफिक नोटेशन आर कम्स आउट एंड हाउ द साइंटिफिक नोटेशन आर राइट डाउन इन साइंटिफिक वे. और इसी के साथ में साइंटिफिक नोटेशन कैसे दिखाई जाती है, कैसे लिखी जाती है, वो हम देखेंगे. यहाँ पे 3 से 4 रूल हैं. इसका कोई मीनिंग आउट नहीं है, बट इसको सीखना जरूरी है. क्यों? क्योंकि आगे चल के जब हम बड़े बड़े वैल्यू को, मोल कॉन्सेप्ट को, यूनिट कन्वर्जन को देखेंगे तो उसमें हम वैल्यू को क्या करेंगे, इन नोटेशंस को फॉलो करेंगे कि यहाँ पे अगर हमारे इतने नंबर्स हैं तो हम पॉइंट को आगे ले जा रहे हैं तो क्या होगा, पॉइंट के पीछे ले आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो चीज हम क्या करते हैं, काउंट डाउन करते हैं. तो लेट्स विथ स्टार्ट. सबसे पहले है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन. आपको पता है कोई भी नंबर कितना एक्यूर हो सकती है, कितनी एक्यूरेसी हो सकती है, उसको हम क्या कर सकते हैं, जिस वे में रखते हैं वही हमारा क्या होता है, प्रिसाइजन होता है. सिग्निफिकेंट नोटेशन क्या होती है वो देख लीजिए. द टोटल नंबर ऑफ डिजिट, यानी वो जो नंबर प्रेजेंट है डिजिट में इन ए नंबर इंक्लूडिंग लास्ट डिजिट whose value is uncertain is called the number of significant figure. That means, इनका कहने का मीन्स है कि अगर कोई नंबर इस टाइप से लिखी हुई है, इस टाइप से लिखी हुई है, 2005 लिखा है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं. तो हमें मालूम है कि 2 के अगर आगे 0 लिखा होता तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन आफ्टर दैट लिखा हुआ है तो यहाँ जितने डिजिट प्रेजेंट है उन सभी की वैल्यू है. तो यहाँ पे टोटल जो सिग्निफिकेंट प्रेजेंट है वो कितने हैं, 4 हैं. यही कैलकुलेशन हमें आगे लेके जानी है. पहला रूल देखते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर कैसे डिटरमाइन होता है, कैसे हम इसको क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं. तो रूल नंबर 1 है कि ऑल जीरो डिजिट एज वेल एज द जीरो बिटवीन द नॉन जीरो. दैट मीन कि जीरो और नॉन जीरो दोनों इंक्लूड हैं इसमें, तो उसका एसएफ क्या होगा. तो दैट मीन कि यहाँ पे जैसे हमने एसएफ निकाला कि अगर कोई नंबर है उसके बाद नंबर के बाद 0 लिखा जाता है तो उसकी वैल्यू होती है. जैसे आपने प्लेस वैल्यू काउंट मैथ में पढ़ी है, ठीक उसी तरीके से ये भी है कि साइंटिफिक नोटेशन में हम उसकी वैल्यू को क्या करते हैं, मानते हैं. जैसे 2000 है, 2000 की नोट है, तो 2 के आगे 3 जीरो लगे हुए हैं तो वो 2000 के. अगर हम 2 के बिफोर पहले लगा दें 0002 लिख दें तो फिर वो 2000 कहाँ है, सिर्फ 2 है. तो यही नोटिफिकेशंस को हम क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं. तो यहाँ पे अब जैसे लिखा है नंबर 576, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है यहाँ पे, 3 SF. सिग्निफिकेंट फिगर को शॉर्ट में SF लिख रहे हैं, 3 SF हैं. यहाँ पे 5004 है तो 1 2 3 4 कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 4. 2.05 है तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, यहाँ पे 2.05 है. तो यहाँ पे यहाँ नंबर होने की वजह से अब इसकी 0 की वैल्यू है, तो यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं कितने आ रहे हैं, 3. लेकिन अब यहाँ पे बिफोर पॉइंट डेसिमल के पहले क्या आ गया, 0 आ गया. उसके बाद 2 नंबर्स हैं, तो जो फिगर काउंट होगा, जो हम फिगर काउंट करेंगे वो कितना होगा, एक तो 4 है, दूसरा 8. दैट मीन कि जो हमें एसएफ निकल के आ रहा है वो कितने हैं यहाँ पे, 4 और 8. सेकेंड रूल नंबर 2. रूल नंबर 2 में देखते हैं 0 टू द इम्पोर्टेंट है. एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें डायरेक्ट वैल्यू दे दी जाती है, बट सिग्निफिकेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए नहीं आता है. बट 0 को हमें आगे ले जाना होता है, या फिर ढेर सारी लंबी सी वैल्यू दे दी गई, इस टाइप से वैल्यू दे दी गई, 5.00428 इस टाइप से आया है. अब हमें इसे क्या करना है, लिखना है 5.10 की पावर में. हम इसे क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे. तो 10 की पावर में जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5.4, और इन तीनों को क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे. 0 में कैलकुलेट करेंगे तो 1 2 3 4, यानी 10 की पावर. अब हम पॉइंट को क्या ले जा रहे हैं, आगे की तरफ ले जा रहे हैं, तो फिर हम क्या कर देते हैं, इसको माइनस में लिख देते हैं. और जैसे ही पीछे की तरफ पॉइंट को लेके जाते हैं उसको हम क्या करते हैं,
प्लस में लिख देते हैं। तो यहां देख लीजिए रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या है? 0 टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट इन अ नंबर आर नॉट एसएफ। दैट मीन कि अगर किसी नंबर के आगे डेसिमल और डेसिमल के आगे कोई जीरो लगा है तो फिर उसका कोई एसएफ उसमें से काउंट नहीं किया जाता, सिर्फ वही नंबर क्या होती है? एसएफ होती है। जैसे यहाँ पे एक ही नंबर को मैंने बार बार रिपीट किया है। यहाँ पे कितने एसएफ हैं? 1। यहाँ पे कितने एसएफ हैं? 1। यहाँ पे कितने एसएफ हैं? 1। लेकिन अगर 0.48 लिख दें तो यहाँ पे एसएफ कितने निकल के आएंगे? 2। दैट मीन कि रूल नंबर 2 क्या है हमारा? कि जैसे ही हम क्या कर रहे हैं, नंबर्स को बढ़ा रहे हैं तो हमें पॉइंट डेसिमल से पहले जो जीरो प्रेजेंट है उसकी देयर इज नो वैल्यू फॉर एट दिस प्लेस। बट अगर यहीं पे 0.408 होता तो जीरो की फिर क्या होती? वैल्यू होती और साइंटिफिक फिगर में ये क्या जाता? आ जाता। नाउ अब देखते हैं हम रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 देखिए, इफ अ नंबर ends in 0 but their 0 are to the right of the decimal point then those 0 are SF. That mean कि कोई भी नंबर लिखी है उसके बाद पॉइंट लगा है, उसके बाद जीरो लगा है तो उसका SF होगा। पॉइंट के बाद जो जीरो लगा है जब हम पॉइंट को हटाएंगे तो काउंट हो जाएगा। दैट मीन कि यहाँ पे अगर हम इसका SF निकालेंगे तो इसका SF कितना आएगा? 2 SF। 2 सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे। यहाँ पे इस पॉइंट के बाद जीरो का देयर इज नो मीनिंग। जैसे ही नंबर आई, नंबर के बाद जो राइट साइड में 2 जीरो प्रेजेंट हैं उनका मीनिंग है, इसलिए यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे कितने आएंगे? 3। और यहाँ पे पॉइंट के बाद 2.50, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद में जीरो है और उसके बिफोर में नंबर है, पॉइंट है, डेसिमल लगा हुआ है, तो इसके भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे? 3SF। अब लास्ट इसका सिग्निफिकेंट फिगर का रूल नंबर 4 क्या है? इफ अ नंबर ends in 0 but their 0 are not to the right of the decimal, लेकिन उसके जीरो क्या हो? राइट ऑफ द डेसिमल ना हो, यानी डेसिमल लगने के बाद में राइट में प्रेजेंट ना हो, तो उस केस में क्या होता है? उसके सिग्निफिकेंट फिगर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, मे और मे नॉट SF। दैट मीन कि सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। जैसे हम अगर यहां से इस पॉइंट को हटा दें, तो यहाँ देखते हैं कितने नंबर्स हैं, तब तक तो फिगर है, लेकिन यहाँ पे अगर हम पॉइंट लगा के जीरो लगा देते हैं तो इस जीरो का कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। लेकिन अगर हम यही पॉइंट को क्या करें, यहाँ पे 0 पॉइंट यहाँ लगा दें तो फिर इसका सिग्निफिकेंट फिगर है। जो सिग्निफिकेंट फिगर आएगा वो 10 की पावर 5 में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हम पॉइंट को यहां से लेफ्ट की हम अपनी तरफ खींचते हैं। अगर डेसिमल को तो हम क्या करते हैं? प्लस में वैल्यू को इंडिकेट करते हैं। अगर इस पॉइंट को आगे की तरफ ले जाएंगे, राइट साइड में लेके जाएंगे, तो वो फिर वैल्यू क्या हो जाती है? माइनस को इंडिकेट करती है। दैट मीन कि 10 की पावर फिर माइनस में लिखा जाता है। इसके बाद हम यूनिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे हमें यूनिट्स के बारे में पता चल गया है कि हमें क्या होते हैं। यहाँ पे 3 टाइप से हमें यूनिट मिलने वाले हैं। एक तो इंटरनेशनल सिस्टम का है, SI जिसको हम बोलते हैं। दूसरा हमारा अब SI में मोल कॉन्सेप्ट जब लगाएंगे तो मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है? यूनिट कन्वर्जन ही हमें करना होता है। सिर्फ यूनिट देखनी होती है कि हम उसे वॉल्यूम को कितने टाइप से लिख रहे हैं। वॉल्यूम हमें मीटर क्यूब में भी मिलता है, वॉल्यूम हमें डेसीमीटर क्यूब में भी मिलता है, DM क्यूब में भी मिलता है, सेंटीमीटर क्यूब में भी मिलता है और मीटर क्यूब में भी मिलता है। लेंथ हमारी सेंटीमीटर में भी मिलती है और मीटर में भी मिलती है। तो MKS, CGS और साथ ही साथ एक सिस्टम और है SI। इन तीनों यूनिट्स को अच्छी तरीके से रिवाइज करके, समराइज करके, देन वी हैव टू डू दैट व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मोल कॉन्सेप्ट एंड द यूनिट ऑल्सो वी हैव टू डिस्कस इन नेक्स्ट टॉपिक।